हेलो एवरीवन, टारगेट प्रीलिम्स 2023 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं एक अनुरागी। आज का हमारा टॉपिक है यूक्रेन। आज हम यूक्रेन की लोकेशंस के बारे में सारा डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जैसे कि 22 फरवरी 2022 को रसिया ने जो है यूक्रेन पे आक्रमण किया था, जिसकी वजह से लगातार एक वर्ष से ये न्यूज़ पे बना हुआ है। तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लैक सी के बारे में यूपीएससी ने कई बार पूछा हुआ है, तो अब की बार चांसेस हो सकते हैं कि ब्लैक सी में कौन कौन से, जैसे एक बार यूपीएससी ने पूछा हुआ है कि जो वोल्गा रिवर है वो कैस्पियन सी में कैसे जाती है, तो इसी प्रकार से यूक्रेन पे भी पूछ सकता है कि यूक्रेन की कितनी नदियां हैं, कौन सी नदी हैं जो ब्लैक सी में अपना पानी को जो है डिपॉजिट करती है। तो ये लोकेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो आप ये देख सकते हैं, ये है यूक्रेन। और प्लस आप इसके साथ देखेंगे कि जो ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया था मेडिकल स्टूडेंट्स को लाने के लिए यूक्रेन से, जब आप यूक्रेन पर हमला कर दिए थे रसिया ने, तो भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया था स्टूडेंट्स को लाने के लिए। तो देखेंगे कौन कौन सी भौगोलिक स्थिति थी जिसके कारण पोलैंड से ही क्यों शुरू किया गया ऑपरेशन गंगा, यानी कि पोलैंड से ही क्यों बड़ी मात्रा में स्टूडेंट्स को लाया गया। तो पहला क्वेश्चन उठता है कि यूक्रेन से कौन कौन सी कंट्री हैं जो अपना बॉर्डर शेयर करती हैं। तो पहली कंट्री यहाँ पे हो जाती है रूस, ये यहाँ पे रूस। दूसरी कंट्री हो जाती है बेलारूस, और यहाँ पे आप देखेंगे तीसरी है पोलैंड, ये आप चौथी देखेंगे स्लोवाकिया, पांचवी हंगरी, और इसी प्रकार से छठवीं हो जाती है रोमानिया, और ये एक लैंड लॉक कंट्री है सातवीं रोमानिया, सॉरी ये आप यहाँ पे मालदोवा देखेंगे। तो ये जो मालदोवा है ये लैंड लॉक कंट्री है, इसको आप याद रखेंगे, ये लैंड लॉक कंट्री है। प्लस आपको याद रखना है कि ये ब्लैक सी से अपना बॉर्डर शेयर नहीं करती है। तो टोटल कितनी कंट्री हैं जो यूक्रेन से अपना बॉर्डर शेयर करती हैं? 7। सातों के नाम हमने आपको बारी बारी से बता दिए हैं। तो आप चाहें तो, ये मैंने बताया है एंटी क्लॉकवाइज, आप चाहें तो क्लॉकवाइज भी आप इनको याद रख सकते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आप इनका नाम जाने, और बाकी जब अगर क्वेश्चन आता है तो आप अटेम्प्ट करने की स्थिति में होंगे। ये यूक्रेन का मैप है, इस प्रकार से आप देखेंगे ये जो ड्नीपर नदी है ये यूक्रेन को दो भागों में डिवाइड करती है, और प्लस अपना पानी जो है डिपॉजिट करती है ब्लैक सी में। तो ये कौन सी नदी है? ड्नीपर नदी। ये पहली नदी है जो दो भागों में डिवाइड करती है यूक्रेन को, प्लस अपना पानी जो है ब्लैक सी में डिपॉजिट करती है। दूसरी नदी है बग रिवर, ये आप ऐसे देखेंगे, ये भी अपना पानी जो है बग रिवर, ये भी अपना पानी ब्लैक सी में डिपॉजिट करती है। प्लस आप देखेंगे नेस्टर नदी, ये भी अपना पानी को जो है डिपॉजिट करती है ब्लैक सी में। तो टोटल 3 नदियां हैं, एक है नेस्टर नदी, बग रिवर और ड्नीपर नदी। यूक्रेन की 3 नदी हैं जो ब्लैक सी में अपने पानी को डिपॉजिट करती हैं। प्लस इसके साथ साथ आप देखेंगे तो एक यहाँ से एक रसिया से होते हुए आप ये देखेंगे सी ऑफ एजोव में अपना पानी डिपॉजिट करती है, जिसे डॉन नदी कहा जाता है। ये डॉन नदी अपना पानी जो है सी ऑफ एजोव में डिपॉजिट करती है। तो आप इसको याद रखेंगे। ऑप्शन में आ सकता है कि डॉन नदी अपना पानी ब्लैक सी में डिपॉजिट करती है, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि सी ऑफ एजोव में डिपॉजिट करती है। प्लस इसके माध्यम से एजोव सी जो है ये कर्च स्ट्रेट है, कर्च जल संधि है, यहाँ से ब्लैक सी से जुड़ा हुआ है। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे कार्पेथियंस माउंटेन है, और ये कार्पेथियंस माउंटेन है ये यहाँ पे, और ये पोलैंड का बॉर्डर है। ये यहाँ से ही भारी मात्रा में जो भारतीय छात्र थे, छात्रों को यहीं से ही लाया गया है, यहाँ से शुरू किया गया था ऑपरेशन गंगा। भारत सरकार में जब फरवरी 2022 में जब वो यूक्रेन पे जो हमला किया गया था रसिया के द्वारा, तो भारत सरकार ने भारतीय छात्रों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया था। तो बड़ी मात्रा में पोलैंड कंट्री से भारत सरकार द्वारा यहाँ से इवैक्यूएट किया गया था। तो आप इसको याद रखेंगे। प्लस इसके साथ साथ आप देखेंगे कि एक यहाँ पे भी पर्वत श्रृंखला है, जिसकी वजह से, जैसे कि अब अगर
यहाँ से भी अगर हंगरी से भारत सरकार लाना चाहे तो नहीं ला सकती, क्योंकि यहाँ से भारी मात्रा में स्टूडेंट को इवैक्यूएट करना, माउंटेन को पार करा करके ये एक बड़ा चैलेंज था। इसलिए यहाँ से पोलैंड से भारत सरकार भारतीय छात्रों को यहाँ से इवैक्यूएट की। इसी प्रकार आप ये यहाँ से देख सकते हैं, ये यहाँ पे सी ऑफ एजोव का सी है, एजोव सागर है। ये यहाँ से ये जो यहाँ पे जो कर्च जल स्टेट है, ये यहाँ से जुड़ा हुआ है ब्लैक सी से। ये यहाँ से ब्लैक सी जुड़ा हुआ ये सी ऑफ मरमरा है। ये यहाँ पे मरमरा सागर किससे जुड़ा हुआ है? ये जो है जुड़ा हुआ है बास्पोरस जल संधि से, जैसे कि यहाँ पे बास्पोरस जल संधि से जो ये जुड़ा हुआ है सी ऑफ मरमरा के माध्यम से होते हुए ये जुड़ा हुआ है मेडिटेरियन सी से, यानी भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है। ये लोकेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, आप जरूर इस बात को याद रखिएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ब्लैक सी है। ब्लैक सी में कौन कौन सी कंट्री हैं जो अपना बॉर्डर शेयर करती हैं, जैसे कि ये यहाँ पे रूस, ये जॉर्जिया, ये टर्की, फिर यहाँ पे आप देखेंगे ये बुल्गारिया है। तो यानी कि ये पहला कंट्री हो गया। अगर हम क्लॉकवाइज लेते हैं अगर यहाँ से, तो टर्की, दूसरे पे आएगा ये बुल्गारिया, तीसरे पे रोमानिया और चौथे पे यूक्रेन। इसी प्रकार से ये पांचवें पे रूस। यानी कि 5 कंट्री हैं जो ब्लैक सी से अपना बॉर्डर शेयर करती हैं। प्लस आप ये देखेंगे ये जो क्रीमिया है, ये क्रीमिया को 2014 में रशिया के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया था। तो इस और यहाँ पे मैंने बताया कर्च स्ट्रेट है, और यहाँ से होते हुए ये बास्पोरस की जल संधि से होते हुए भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है। प्लस आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये मालदोवा, ये जो है ब्लैक सी से अपनी बॉर्डर शेयर नहीं करता है, प्लस ये लैंड लॉक कंट्री है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। आई होप वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।